तो एनसीईआरटी के क्लास 11 का जो चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें पेज नंबर 43 में एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है जो कि कहता है एक कार है, ठीक है, जो कि रेक्टिलिनियर मोशन में जा रहा है। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा है। कहाँ से? ओ से जा रहा है। ये है पॉइंट ओ, जो कि जहाँ पे पोजीशन 0 है, ठीक है, और टाइम भी 0 है। मतलब उसने अपना मोशन जो है स्टार्ट नहीं किया है, इसीलिए टाइम भी 0 है और पोजीशन भी उसका 0 है, ठीक है। तो वो कार जब जा रहा है, वो जा रहा है ओ से पी, ठीक है। वो ओ से पी गया जहाँ पे 360 लिखा है, मतलब ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस जो है वो 360 यूनिट्स है, ठीक है। ओ रेफरेंस पॉइंट है, इसलिए ओ के रेस्पेक्ट में हम पी का पोजीशन को फाइंड करते हैं। तो ओ के रेस्पेक्ट में पी का जो पोजीशन है वो 360 है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये वाला ओ से लेकर पी वो है 360 यूनिट्स। ठीक वैसे ओ से लेकर क्यू जो डिस्टेंस है वो है 240, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट दैट इज़ ओ दिस। तो हमें क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है वो है ए कार मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड्स। क्वेश्चन में गिवन है कि ओ से पी जाकर कार पहुंचता है कितने सेकेंड्स में? 18 सेकेंड्स में, ठीक है। ओ से लेकर पी तक 18 सेकेंड्स में वो पहुंच जाता है। और फिर क्या गिवन है? एंड रिटर्न्स फ्रॉम पी टू क्यू इन 6 सेकेंड्स। वो पी पे जाके पहुंच गया, उसके बाद वो पी से फिर रिटर्न करता है कहाँ तक? क्यू तक। पी से जब रिटर्न करता है क्यू तक, तब उसको 6 सेकेंड सिर्फ लगता है, ठीक है, 6 सेकेंड्स। तो ये हो गया डाटा। ये दो डाटा गिवन है। क्या क्या? ओ से लेकर पी तक जाने में उसको 18 सेकेंड लगे और पी से लेकर क्यू तक आने में उसे 6 सेकेंड लगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हमें क्या फाइंड करना है? वो जो कार की एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है और कार की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। कब? जब वो ओ से पी तक गया, ठीक है। फाइंड करते हैं। बिट ए, वो जा कहाँ से कहाँ तक रहा है? ओ से लेकर पी तक। तो ओ से लेकर पी तक जब वो जा रहा है तब हमें उसका एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है? वो होता है डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स का मतलब क्या है? x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। x2 क्या है? उसका फाइनल पोजीशन, जहाँ पे वो जाके पहुँचा है फाइनली, और x1 क्या है? उसका इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मतलब जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, कार ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, तो इसका इनिशियल पोजीशन हो गया 0। फाइनल पोजीशन क्या हुआ? वो जहाँ पर जाके पहुँचा, ओ से पी जा रहा है तो पी पे जाके पहुँचा, पी पर जहाँ पे पहुँचा तो पोजीशन उसका क्या है विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट? 360। तो यहाँ पे x2 हो गया हमारा 360 और x1 तो 0 से उसने स्टार्ट किया था, ठीक है, x1 हो गया 0। अब t2 क्या है? जब वो फाइनल स्टेज पे अपना पहुँचा तो उसका टाइम कितना लगा? मतलब जब वो P पॉइंट पे जाके पहुँचा तो कितना समय बीत चुका था? 18 सेकेंड बीत चुके थे। तो t2 जो हो गया वो 18 सेकेंड हो गया, ठीक है। और उसने स्टार्ट किया था 0 सेकेंड से, सब 0 सेकेंड से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फाइनल टाइम तो t इज इक्वल टू 0 से उसने स्टार्ट किया था, तो इनिशियल टाइम 0 सेकेंड्स हुआ, तो 18 माइनस 0। तो ये हो गया 360 डिवाइड बाई 18 जो कि है 20, ठीक है। तो उसका एवरेज वेलोसिटी आ गया हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड जब वो ओ से लेकर पी तक जा रहा है। तो उसका एवरेज वेलोसिटी कितना होता? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ओ से लेकर पी जा रहा है, हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लिया, लेकिन अच्छे से देखो, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड भी हमको फाइंड करना है जब वो ओ से लेकर पी तक जा रहा है। तो ओ से लेकर जब पी तक जा रहा है तो एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करेंगे? तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ, ठीक है, टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाई टाइम टेकन इन कवरिंग द टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ मतलब उसने तकरीबन इन टोटल नेट कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। वो घूमा, यहाँ पे गया, वहाँ पे गया, सबको मिला के जो डिस्टेंस हमारे पास आता है, ठीक है, वो होगा उसका टोटल पाथ लेंथ। अब डिवाइडेड बाई टाइम टेकन इन कवरिंग द टोटल पाथ लेंथ, वो पाथ कवर करने में उसे कितना टाइम लगा, ठीक है। तो टोटल पाथ लेंथ, वो जा कहाँ से कहाँ तक रहा है? ओ से लेकर पी तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, ओ से लेकर पी तक जा रहा है।
तो ओ से लेकर पी तक वो जब जा रहा है तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, टोटल पाथ लेंथ उसका कितना था 360 यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पे 360 है विथ रेफरेंस पॉइंट जो पोजीशन है, तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है मतलब 360 यूनिट्स होगा उसका टोटल पाथ लेंथ। ठीक है, तो टोटल पाथ लेंथ के जगह पे हम लिखेंगे 360 डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन इन कवरिंग द टोटल पाथ लेंथ। तो टोटल पाथ लेंथ को कवर करने में उसे कितना टाइम लगा, तो ओ से लेकर पी तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। ए कार मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड्स, तो ओ से पी तक जाने में उसे 18 सेकेंड्स लगे, टोटल टाइम टेकन इन कवरिंग द टोटल पाथ लेंथ। ठीक है, तो इसका आंसर भी वही सेम आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब वो ओ से लेकर पी तक जा रहा है तो उसका एवरेज वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकेंड और एवरेज स्पीड भी 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमको पता है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल कब होते हैं। ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब जो टोटल पाथ लेंथ है, ठीक है, वो और एवरेज वेलोसिटी में जो डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स और टोटल पाथ लेंथ अगर इक्वल हो गए तो डेल्टा टी और टाइम टेकन भी इक्वल होंगे, तब जाकर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का वैल्यू जो है वो सेम आएगा, जैसे कि यहाँ पर आया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे बिट पे। दूसरे बिट में क्या पूछा गया है, वही सेम चीज़ पूछा गया है, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, लेकिन यहाँ पे पहले बिट में ओ से लेकर पी तक जा रहा था कार, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो ओ से लेकर पी तक तो जा रहा है लेकिन पी से फिर रिटर्न आ रहा है। ठीक है, और पी से रिटर्न आ रहे हैं कहाँ तक, क्यू तक। क्यू तक आने में उसको 6 सेकेंड लग रहे हैं फर्दर। ठीक है, तो वो चीज़ को हम यहाँ पे थोड़ा एनालाइज करते हैं। पहले तो वो ओ से लेकर पी तक गया, ठीक है, कितने सेकेंड्स में, 18 सेकेंड्स में, क्वेश्चन में गिवन है। फिर वो पी से लेकर क्यू तक रिटर्न किया, कितने सेकेंड्स में, 6 सेकेंड्स में। तो अब हमें फाइंड करना है उसका एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अगेन हमें पता है, डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी, जो कि होता है x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो x2 यहाँ पे क्या है, उसका फाइनल पोजीशन, वो फाइनली कहाँ पर आकर रुका है। ठीक है, तो देखते हैं, पहले वो ओ से उसने जर्नी स्टार्ट किया। ठीक है, ओ से जर्नी स्टार्ट करने के बाद वो जाके पी पर पहुंचा। ओके, सेकेंड बीट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड बीट में क्या होता है, फिर पी तक पहुंचा, फिर पी से उसने जर्नी स्टार्ट किया फिर से रिटर्न करने की, और क्यू पर पहुंचा। तो उसका फाइनल पोजीशन क्या है, क्यू है, और फाइनल पोजीशन का वैल्यू है 240 विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट दैट इज ओ, जो 0 से यहाँ पर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो x2 हमको मिल गया, x2 इज़ 240। ठीक है, अब x1 उसका क्या है, उसका इनिशियल पोजीशन उसका क्या है, वो 0 से स्टार्ट किया था उसने, x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0, इनिशियल टाइम और इनिशियल पोजीशन दोनों 0, तो x1 हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 मतलब उसे कितना टाइम लगा ओ से लेकर p और p से लेकर q तक आने में। ठीक है, उसका फाइनल पोजीशन, उसका जो डेस्टिनेशन है वो यहाँ पे q है ना, वो ओ से p तक गया फिर p से q तक आया, तो उसका फाइनल पोजीशन q है, तो उसे फाइनल पोजीशन तक आने में उसे कितना टाइम लगा, पहले तो उसे ओ से p तक जाने में 18 सेकेंड लगे, फिर p से q तक आने में 6 सेकेंड लगे, तो टोटल टाइम उसको q तक पहुँचने में लग गया 24 सेकेंड, 24 सेकेंड्स। ओके, तो t2 हो जाएगा 24 और t1 मैंने बताया, जैसे x1 उसका फाइनल इनिशियल पोजीशन जैसे 0 था, वैसे ही t1 उसका इनिशियल टाइम भी 0 है, और 0 ही यहाँ पर लिखा जाएगा, t1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, आ गया हमारे पास 240 माइनस 0, 240 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 24 माइनस 0, जो आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 24, 0 को हम तो इग्नोर कर सकते हैं ना, तो 240 डिवाइडेड बाई 24 आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया है, उसका एवरेज वेलोसिटी। अभी एवरेज स्पीड फाइंड करना बाकी है, तो अब हम इसका एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे सेकेंड बीट का। सेकेंड बीट में क्या होता है, फिर से समझा देता हूँ, वो कार ओ से पी तक जाता है, ठीक है, और फिर पी से क्यू तक आता है। पी का जो पोजीशन होता है वो होता है 360 विथ रिस्पेक्ट टू ओ, और क्यू का पोजीशन होता है 240 विथ रिस्पेक्ट टू ओ, मतलब ओ से लेकर क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो है 240, और ओ से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है वो है 360। ठीक है, अब हमें पूछा गया है एवरेज स्पीड, क्या पूछा गया है, एवरेज स्पीड। ठीक है, हमें फाइंड करना है। एवरेज वेलोसिटी हमने फाइंड कर लिया प्रीवियस पेज में, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड्स आया। ठीक है,
तो यहाँ पे एवरेज स्पीड अगर हम फाइंड करेंगे, एवरेज स्पीड, तो उसका फॉर्मूला होता है क्या, टोटल पाथ लेंथ, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम टेकन इन कवरिंग द टोटल पाथ लेंथ, ठीक है। टोटल पाथ लेंथ में शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, कितना दूर गया, कितना टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया, डिवाइड बाई उसे वो डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा। तो वो कितना डिस्टेंस टोटल कवर किया उसने, पहले तो वो ओ से पी तक गया, मतलब 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया उसने। फिर वो पी से लेकर क्यू तक गया। पी से लेकर क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं। ये गया वो ओ से पी, ठीक है, और पी से फिर रिटर्न आया क्यू, तो मतलब क्यू आधे रास्ते में है। वो जब ओ से पी तक जा रहा था तो क्यू आधे रास्ते में पड़ रहा था, ठीक है। तो ओ से पी गया, उसने 360 किलोमीटर तो कवर कर ही लिए। अब पी से क्यू तक जो डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड करेंगे, क्यू का जो पोजीशन है, मतलब ओ से लेकर क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो है 240, और ओ से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है वो है 360। तो ये वाला डिस्टेंस आप आराम से फाइंड कर सकते हो, ये वाला डिस्टेंस 240, ये वाला डिस्टेंस 360, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 360 माइनस 240, सिंपल। तो 360 माइनस 240 कितना होगा, वो हो जाएगा 120। ओके, तो टोटल पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, 360 तो उसने कवर कर लिया, फिर पी से क्यू 120 भी उसने कवर किया, तो 360 प्लस 120 हो जाएगा टोटल पाथ लेंथ, जो है 480 यूनिट्स, किलोमीटर्स या फिर मीटर्स कुछ गिवन नहीं है। तो टोटल पाथ लेंथ हमारे पास आ जाएगा 480, और टोटल टाइम टेकन इन कवरिंग दो पाथ लेंथ, तो उसे वो 480 हम किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है, किलोमीटर गिवन नहीं है क्वेश्चन में, किलोमीटर मान लेते हैं। तो 480 किलोमीटर उसे ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, पहले तो वो उसने 360 किलोमीटर ट्रैवल किया, ओ से लेकर पी 360 किलोमीटर्स ही ट्रैवल्ड इन 18 सेकेंड्स, राइट। तो पी से फिर क्यू 120 किलोमीटर्स इन 6 सेकेंड्स, तो टोटल टाइम पहले तो उसे 18 सेकेंड लगे, फिर उसके बाद 6 सेकेंड और लगे उसका जर्नी कंप्लीट करने में, तो 18 प्लस से 24 सेकेंड्स उसका टोटल टाइम हो गया। तो आंसर हो जाएगा हमारा 480 डिवाइड बाई 24, जो कि हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया उसका एवरेज स्पीड, किसका, कार का एवरेज स्पीड, जब वो ओ से लेकर पी तक गया, फिर पी से लेकर क्यू तक गया, ठीक है। क्या हमने आंसर फाइंड किया, पहले बिट में जब वो ओ से पी तक जा रहा था तब एवरेज वेलोसिटी जो था, एवरेज वेलोसिटी वो आया था 20, और एवरेज स्पीड भी आया था 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब वो ओ से पी तक गया, फिर पी से रिटर्न आया क्यू, तब उसका जो एवरेज वेलोसिटी था, तो एवरेज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड आया था, लेकिन एवरेज स्पीड जो है वो आया 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, आई होप दिस इज क्लियर।